खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। कोरोना काल में 21 जून यानी कल सुबह लगने वाला है सूर्य ग्रहण और ये ग्रहण कोरोना काल का सूर्य ग्रहण है। और इस सूर्य ग्रहण से हमारी जिंदगी पर कितना असर पड़ेगा, ज्योतिष के मुताबिक माना जा रहा है कि ग्रहण कई तरह की आपदाएं और महामारी को लेकर आ रहा है। इस पर देश के बड़े ज्योतिषियों ने सूर्य ग्रहण के बारे में बताया है। इसके साथ ही देश और विदेशों में सूर्य ग्रहण का कितना प्रभाव होगा इसके बारे में बताया। साथ ही काशी के ज्योतिषों का दावा है कि 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण गंधार यानी कि यहाँ पर गंधार, पीओके, पुलिंद, कश्मीर, भूभाग यानी कश्मीर और चीन के लिए विनाशकारी साबित होगा। रिपोर्ट में देखें। 2020 का ये पहला सूर्य ग्रहण है। ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण है। आपको जो दिखेगा वो रिंग के आकार में दिखाई देगा। कल 10:14 से 10:25 के बीच में देश के विभिन्न अंचलों में ग्रहण का स्पर्श हो जाएगा। कहीं 10:14 पर होगा, कहीं 15 पर होगा, लेकिन 10:25 तक संपूर्ण देश के अंदर ये ग्रहण का स्पर्श दिखाई देने लगेगा। दोपहर 12:08 पर ग्रहण का मध्य होगा और लगभग 2 बजे ग्रहण का मोक्ष होगा। तो इस प्रकार से ये ग्रहण लगभग 4 घंटे के आसपास का ग्रहण है और इस ग्रहण का प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ेगा। सूर्य ग्रहण का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस समय 6 ग्रह वक्री होंगे और 6 ग्रह वक्री होने के कारण से उसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई देगा, दृष्टिगोचर होगा। कहीं इस ग्रहण का प्रकृति पर विशेष प्रभाव होगा, जल वर्षा होगी। मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्र पर यह ग्रहण पड़ रहा है, जिसके कारण से सावधानी तो रखनी होगी कि आप नग्न आंखों से ग्रहण को न देखें और न ही ग्रहण के समय किसी तरह का ऐसा कोई आचरण करें जिससे आपके मन में भय उत्पन्न हो। निराश और भय होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रहण एक खगोलीय घटना है। इसमें पूजन पाठ करने का विशेष महत्व होता है। मूर्ति को स्पर्श न करें। आपके गुरु ने जो आपको मंत्र दिया है उस मंत्र का जप करें। यदि नहीं दिया है तो इस काल में दीक्षा के लिए भी विशेष महत्वपूर्ण समय होता है। दूसरी बात ये, ग्रहण के पश्चात 2 चीज़ों की सावधानी होती है। खुद स्नान करें। अगर आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो उससे बदल लें, यानी नया धारण करें, नए वस्त्र धारण करें। मूर्तियों को स्नान कराएं, उनको फिर से अभिषेक कराएं और उसके बाद में जो है, जो स्वच्छकार हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको आप दान अवश्य दें। खास तौर से अनाज, कुछ पैसे और वस्त्र। ऐसा हमारी परंपराएं हैं, सदियों से परंपराएं रही हैं। उन परंपराओं का निर्वाह करिए, लेकिन ग्रहण का वैज्ञानिक असर भी है। सावधानी रखें, नग्न आंखों से ग्रहण को कतई न देखें। इसका असर चीन पर विशेष रूप से पड़ेगा, क्योंकि वक्री शनि है। 1962 में भी वक्री शनि था और 1962 में ऐसा ही ग्रहण 31 जुलाई को पड़ा था और उससे पहले चंद्र ग्रहण था, उसके बाद में चंद्र ग्रहण था जो दिखाई नहीं दिया। इस बार भी ऐसा ही है। चंद्र ग्रहण जो अभी 5 जून को पड़ा और गुरु पूर्णिमा के दिन 5 जुलाई को भी जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा, दिखाई नहीं देगा। इस कारण से चीन पर इसका विशेष रूप से प्रभाव होगा। आर्थिक समस्याएं भी चीन को झेलनी पड़ेंगी और तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना करने पड़ेगा। उसे काफ़ी अपयश पूरी दुनिया में मिलेगा। जहाँ तक राशियों का सवाल है, मिथुन राशि के लिए तो निश्चित रूप से खराब रहेगा, क्योंकि वो पर ग्रहण का प्रभाव है सीधे सीधे। जिसका मृगशिरा नक्षत्र है उस पर भी विशेष रूप से प्रभाव होगा। लेकिन कुछ राशियों के लिए, हमेशा 3 राशियों के लिए अच्छा ग्रहण होता है। इस बार भी 3 राशियों के लिए अच्छा है। एक तो सिंह है, कन्या है, मकर है। इन 3 राशियों के लिए काफ़ी अच्छा होगा और
राशियों के लिए सामान्य रहेगा। गर्भवती महिलाओं को जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो सूर्य की रश्मियां हैं उससे निकलने वाले जो कण हैं वो कण काफ़ी आपको प्रभावित करते हैं। इतना अधिक प्रभावित करते हैं कि आपके शरीर में एक प्रकार की केमिकल प्रक्रिया होने लगती। इसीलिए इसका सूतक जो है 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है, यानी रात के 20 तारीख की रात को 10:14 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन वृद्ध हैं, रोगी हैं या बच्चे हैं, उनको 12 बजे तक की छूट है कि वो कर सकते हैं। दूसरी जो डायबिटिक रोगी हैं, 4 घंटे तक सुबह 2 बजे के बाद स्नान करके अगर वो दवा खाएंगे तो नुकसान कर सकता है, उनके लिए स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। तो उन्हें दवा की भी छूट रहेगी कि वो दवा खा सकते हैं। जिस प्रकार से भी सावधानियां ले सकते हैं, सावधानियां रखों के साथ में दवा लें। सर, जिन राशियों की ये ग्रहण नुकसानदायी है, उन राशियों के बचत के लिए भी कोई उपाय है? हाँ, बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं। सूर्य को दूसरे दिन जब आप स्नान कर लें तो स्नान करने के बाद में कुछ देर सूर्य के सामने बैठें, ताकि ये आपके शरीर में जो विटामिन डी की है वो कमी करेगा। तो कमी जब होगी तो किसी न किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी, शारीरिक समस्याएं होंगी, मन में भय होगा, हड्डियों में कमजोरी आएंगी। तो विटामिन डी सबसे ज़्यादा सूर्य से ही प्राप्त होती है। तो सोमवार के दिन सुबह सूर्योदय जैसे ही निकले, आप नहाए हो ना नहाए हो, सूर्य के सामने बैठें। दूसरा, इसमें हम सफाई कर्मचारियों को जो दान करते हैं, इसीलिए हम दान करते हैं ताकि हमारे पास या हमारे समाज में, हमारे भारत के लिए किसी प्रकार का ग्रहण का ऋणात्मक प्रभाव न पड़े। बिल्कुल, ग्रहण जो है एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है, जो सहज घटना है, लेकिन इसका जो प्रभाव होता है बिल्कुल असहज होता है। 6वीं शताब्दी के मूर्धन्य दैवज्ञ आचार्य वाराहमिहिर ने अपने धर्म ग्रंथ बृहत संहिता में ग्रहण संबंधी बहुत अच्छा विवेचन किया है। जैसा कि हम जानते हैं, दिसंबर के महीने में एक ऐसा खगोलीय घटना घटा, सूर्य ग्रहण घटा, जो कि 6 ग्रही योग के साथ घटा था, जिसका दुष्परिणाम था ये कोरोना नामक महाव्याधि। और ऐसा धर्मशास्त्रों में उल्लेख है कि एक ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो 6 महीने तक होता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस समय अभी 6 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये 6 महीना पूरा हो रहा है, एक दूसरा सूर्य ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र पर मिथुन राशि पर लगने जा रहा है 21 जून को। और ये 21 जून को लगने वाला ग्रहण कोरोना के लिए तो एक सामान्य यानी अवसान का संकेत लेके आ रहा है, लेकिन जैसा कि आचार्य प्रवर वाराहमिहिर ने अपने धर्म ग्रंथ में जिक्र किया है कि गांधार काश्मीर पुलिंद चीनान हतान वदेन मंडल वर्ष बस्मिन, आषाढ़ महीने में अगर सूर्य ग्रहण लगता है तो उसके दुष्प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। कहाँ कहाँ? गांधार यानी कि वर्तमान में गांधार, कश्मीर, ऑक्युपाइड कश्मीर और चाइना, चीन। तो इन देशों का नाश होता है, यानी यहाँ उत्पादकारी योग बनते हैं। यहाँ के लोग आपस में विद्रोह कर सकते हैं, या सैन्य कार्रवाई कोई बड़ी हो सकती है, या युद्ध हो सकता है। इस तरह का योग संयोग लेके यह 21 जून का जो सूर्य ग्रहण है ये लेके आ रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उत्तर की तरफ, यहाँ काफ़ी बुरा कुछ होने वाला है, चाहे वो प्राकृतिक प्रकोप हो, भूकंप इत्यादि हो, अथवा सैन्य कोई कार्रवाई हो, अथवा युद्ध इत्यादि हो सकते हैं। निश्चित रूप से जैसा कि समसामयिक में हम देख पा रहे हैं कि चाइना के साथ एक वृहद द्वंद्व चल रहा है भारत, चाइना इसमें बैक फुट पर जाएगा, क्योंकि शास्त्रकार यानी कि आचार्य वाराहमिहिर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इनका नाश होता है, यानी कि यहाँ का बहुत भारी क्षति होने वाली है चाइना इत्यादि देशों में। तो हम ये कह सकते हैं आचार्य वाराहमिहिर के रचित धर्म ग्रंथ से यानी बृहत संहिता से यह स्पष्ट रूप से कहा है कि आषाढ़ महीने में जो लगने वाला सूर्य ग्रहण होता है खास तौर से चीन इत्यादि देशों के लिए नाशकारी है, विप्लवकारी है और उत्पादकारी है। अगर हम भारत के संबंध में इसकी जिक्र करते हैं तो निश्चित रूप से मध्यवर्ती भारत का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है यहाँ एक काफ़ी प्रभावकारी हो सकता है। और बात करते हैं, आचार्य प्रवर अपनी संहिता शास्त्र में इसका जिक्र करते हुए लिखते हैं कि भौमः समर विमर्दम शिख कोपम तस्कर भयम च, यानी कि भौम जो है जब ग्रहण लगता हो उसको अगर मंगल की दृष्टि उस ग्रहण पर पड़ रही हो तो निश्चित रूप से युद्ध होते हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भारत का किसी अपने सीमावर्ती राष्ट्र के साथ युद्ध की बहुत बड़ी एक पृष्ठभूमि बन रही है।
सिख समर विमर्दनम, ऐसा कहते हैं, जो समर में शत्रु का पराजय करता है, ये भारत के लिए है। दूसरा कहते हैं कि अराजकता बढ़ सकती है, चोरी चमारी लूट और डकैतियाँ इत्यादि इस तरह की घटनाएं बढ़ सकती हैं इस ग्रहण के प्रभाव से। और कहते हैं सिख भयम च, यानी अग्निकांड, देश में अग्निकांड बढ़ सकता है।